लीगल गन का जो सप्लाई है उसको कैसे तोड़ेंगे, चेन कैसे तोड़ेंगे? अवैध हथियारों का जो क्राइम है उसको लेकर जो इस ज़िले में जो कार्रवाई चल रही हैं और जो वहाँ से जहाँ से सप्लाई हो रही हैं वो पूरे नेटवर्क को हम ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। चूँकि धाराएं चेंज हो गई हैं तो कई लोगों को इसमें असंतुष्टि होती है कि साहब ये धारा गलत लगी है, हम कोई और धारा लगनी चाहिए थी। तो इस संबंध में जो है संवाद स्थापित करके और उनको इस संबंध में जानकारी दी जाएगी कि सही कार्रवाई और सही धारा क्या है। मैया में कार्रवाई चल रही है, ट्रैफिक को देखते हुए आपने देखा होगा अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। शहर में कई बार एम्बुलेंस भी जाम में लग जाती हैं। यातायात पुलिस के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए आपका क्या प्लान है? उसको देखते हुए कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न कर देती है, तो उनको सॉल्व भी इंजीनियरिंग से ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए हम कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स, आपके साथ मैं लवकुश पांडे। रीवा में नए एसपी गुरुकरण सिंह ने पदभार संभाल लिया। हालांकि इससे पहले वो गोविंदगढ़ में बतौर ट्रेनी टीआई अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे साथ गुरुकरण सिंह जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि बेहतर पुलिसिंग के लिए, रीवा में बेहतर पुलिसिंग के लिए वो क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विंध्या टाइम्स। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ देखी जा रही है कि आईजी के द्वारा नशे के नेक्सस को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जन चौपाल भी चल रहा है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों उन्होंने कुछ थाना प्रभारी को निलंबित भी किया। आपके पास क्या ऐसा प्लान है जिससे ये नशे के नेक्सस को तोड़ने का चैलेंज आप तोड़ पाएंगे? देखिए, जैसा आपने खुद बताया, आईजी साहब द्वारा बहुत निरंतर इस संबंध में जो कार्रवाई पूरे जोन में की जा रही है और पिछले 1 वर्ष में बहुत अधिक तादाद में इसमें कार्रवाई हुई है। इसी क्रम में अब मेरे आने के बाद मैं भी उनके मार्गदर्शन में जो है कार्रवाइयाँ बढ़ाना, अपना नेटवर्क बढ़ाना और सभी एजेंसीज़ के साथ मिलकर इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में हम काम करेंगे। जहाँ तक जन चौपाल का काम है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस क्षेत्र में लोगों से जुड़ने का, उनकी बातें जो हैं सुनने का, उनकी समस्याएं सुनने का और उसको हल करने का। सर, एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो नवयुवा हैं सोशल मीडिया में आजकल वो अपने ऐसे वायरल वीडियो बना रहे हैं, उनके पास बहुत इजी तौर पे गन आ जाती हैं और वो अपना वीडियो बनाकर उसको अपलोड करते हैं। कई बार ऐसे में गंभीर अपराध भी हो जाते हैं। तो सर, ये इलीगल गन का जो सप्लाई है उसको कैसे तोड़ेंगे, ये चेन कैसे तोड़ेंगे और कैसे युवाओं को समझाएंगे कि इस ओर अपने कदम ना जाएं? देखिए, इसमें तो इस संबंध में 2 स्ट्रेटजी काम करती हैं। एक युवा से संवाद करना, उनको इस बारे में आपके माध्यम से, जन चौपालों के माध्यम से कि ऐसी कोई चीज़ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए ना करें। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ऐसे अवैध हथियारों का जो क्राइम है उसको लेकर जो इस ज़िले में जो कार्रवाई चल रही हैं और जो वहाँ से जहाँ से सप्लाई हो रही हैं वो पूरे नेटवर्क को हम ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। सर, थाना प्रभारियों में ये देखा गया है नए बीएनएस की कानून आ चुके हैं, उनको क्रियान्वयन करने के लिए क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं? और एक चीज़ और देखी जा रही है कि फरियादियों को भी ये नहीं पता रहता, कई बार बीएनएस की धाराएं कुछ और हो जाती हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और पुलिसिंग भी इमेज ख़राब होती है। इसके लिए क्या कदम उठाने का प्रयास? देखिए, जब बीएनएस और बीएनएसएस इंट्रोड्यूस हुआ था तो पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार इस संबंध में जो ट्रेनिंग्स हुई पुलिस अधिकारी कर्मचारी की, इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर सभी जनता को जो है जागरूक करने के भी बहुत प्रयास किए गए। इसी कड़ी में ये प्रयास हम लोग जारी रखेंगे ताकि ये बात सही है आपकी कहना कि चूँकि धाराएं चेंज हो गई हैं तो कई लोगों को इसमें असंतुष्टि होती है कि साहब ये धारा गलत लगी है, हम कोई और धारा लगनी चाहिए थी। तो इस संबंध में जो है संवाद स्थापित करके और उनको इस संबंध में जानकारी दी जाएगी कि सही कार्रवाई और सही धारा क्या होती है। सर, एक बढ़ते ट्रैफिक पर सवाल होगा क्योंकि अभी अमैया में कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक को देखते हुए आपने देखा होगा अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। शहर में कई बार एम्बुलेंस भी जाम में लग जाती हैं। यातायात पुलिस के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ट्रैफ़िक का कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता है। हम ट्रैफ़िक के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ की जनता से, यहाँ के मीडिया से, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कि इसका जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उस पे बात करनी होगी। बहुत शॉर्ट टर्म कोई प्लानिंग इसमें ज़्यादा कारगर नहीं होगी। जैसा क्षेत्र बढ़ रहा है, जैसा अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रैफ़िक की समस्या उत्पन्न कर देती हैं, तो उनको सॉल्व भी इंजीनियरिंग से ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि
रूरल एरियाज़ में हमने ये देखा है कि कई बार जो थाना प्रभारी हैं वो कई बार कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आप देख लीजिए, जब डबौरा और भी जो रीवा के दूरस्थ क्षेत्र हैं, चाक घाट चले जाएँ, त्योथर चले जाएँ, वहाँ पे क्या होता है कि कई बार उस प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता लोगों के साथ, और वो यहाँ आने में भी कतराते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो अपनी फरियाद यहाँ ला कर आते, चक्कर काटते हैं। इन रूरल एरियाज़ को, संवेदनशील एरियाज़ को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये भी बात आपकी सही है कि चूँकि डिस्टेंस यहाँ से ज़िला मुख्यालय से बहुत दूर दूर है, और ऐसे फरियादी जिनकी कोई थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, उनको यहाँ आना पड़ता है इतनी दिक्कतों के साथ। इस संबंध में थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि संवेदनशील होके उनकी बात सुने, और ये यहाँ से भी ट्रैकिंग की जाएगी कि कहाँ उनकी सुनवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, या कहाँ उन पे जो है तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, शिकायत पर जो है मौके पर तत्काल जो है पुलिस नहीं जा रही है, और ये सब इवैल्यूएट करके संबंधित थाना प्रभारी या उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ गुरुकरण सिंह, नए एसपी रीवा के। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जन संवाद स्थापित करके सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा और बेहतर पुलिसिंग के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।